कंडीशन में बुलेट, पल्सर, यामा, यज़डी, राजदूत, कोई मोटरसाइकिल ऐसी नहीं है जो मैंने नहीं चलाई होगी। और ऐसा कुछ कोई गाड़ी नहीं। एक दिन पहले चला गया और एक दिन पहले दुल्हन को लेके यहाँ पहुँच गया। और जबकि मेरे आबद मित्र रिश्तेदार दुल्हन के यहाँ, मेरे यहाँ सब धुतकार रहे थे कि कैसे आदमी हमें निमंत्रण दे दिया यहाँ इतने तारीख का और खुद ले गया। ऐसा था कि जब तक मैं कुंवारा था, मेरे पास नौकरियों की ढेर थी और मैंने अपने पापा से कहा और मेरे घर वालों ने, और कुछ पैसा मेरे पास था, मैंने 3 व्हीलर चलाया और तब अपने बच्चे पाले। और वो समय भी देखा मैंने कि जब मेरे पास एक दूध की थैली के लिए पैसा नहीं था। और आज ये समय भी है मेरे पास कि 4-4 गाड़ियां घर के आगे पड़ी हुई है और कहाँ पैसा रख देता हूँ, भूल जाता हूँ। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिनकी जिंदगी की ये एक चुनौती भरी कहानी हर किसी के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती है। बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और इन्होंने एक पांव खराब होने के बावजूद भी जिंदगी में जो उतार चढ़ाव देखे, जो चुनौतियों का सामना किया और उसमें सफलता भी हुई, और अपने बिंदासपन और मनमौजी स्वभाव की वजह से ये लोकप्रिय भी रहे और एक करोड़पति हस्ती के रूप में भी ये देखे जाते हैं। और अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या इन्होंने किया, कैसे किया, इनकी ज़िंदगी के कुछ अनछुए पहलू हम आपको बताने जा रहे हैं। लिया है कि मैं मशवरा दूंगा, तुमने क्यों समझ लिया है कि मैं तुम्हें यह मशवरा दूंगा? तुम मुझे बुला देना और मैं तुम्हें बुला दूंगा। मेरी उलझने क्या है, मेरी कसमकस क्या है रावत जी, जरा सब्र करो, सब तुम्हें बता दूंगा कि सब तुम्हें बता दूंगा। मैंने अपने इख्तियार दे दिए है औरों को, मैंने अपने इख्तियार दे दिए है औरों को, सब खता मेरी है। अब तुम ही बताओ रावत जी, मैं किसे सजा दूंगा? तो ये तो समय की बात है कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। और मैंने खूब बोला कि मैंने हर चीज़ में, मैं अपंग होकर भी, मैं दुनिया के देखने से अपंग हूँ, मैं अपने नज़रों में अपंग नहीं हूँ। और नारायण का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे हौसला अफजाई दी है और उसने मुझे इतनी हिम्मत दी है। ऋणी रहूँगा। मैं वीरेंद्र कुमार बिंजोला, ग्राम खंदोड़ा, पट्टी गुराड़सियो, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल से हूँ। और जन्म भी मेरी देवभूमि में ही हुआ था और लालन पालन मेरा प्रदेश में हुआ। मेरे कुछ कमी, शरीर की कमी के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा और पढ़ाई लिखाई भी मैंने यहीं से शुरू की। और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव बहुत से देखे। निगाहें सपनों से पर्दा उठाती है, निगाहें सपनों से पर्दा उठाती है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है। गिरकर हौसला नहार ए वीरू, गिरकर हौसला नहार ए मुसाफिर, ठोकरे ही तो चलना सिखाती है। बड़े ही धुरंधर थे और बड़े ही ज्ञाता थे। उन्होंने बताते हैं कि उस जन्म कुंडली में लिखा था और मेरे घर वाले दादा दादियों को समझाया भी था कि ये इस नक्षत्र में पैदा हुआ, इस पे ऐसा ऐसा दोष है, लेकिन इसका एक धैर्य दान करना पड़ेगा। जो धैर्य दान होता है, ये क्या होता है? धैर्य दान एक पूजा होती है, एक ग्रहों का एक पूजन होता है, ग्रहण पूजन होता है। और धैर्य दान शरीर से वस्त्र या किसी भी प्रकार का दान करना पड़ता है। तो ये समय पे उन्होंने बोला 4 साल से पहले ये हो जाना चाहिए, वरना इस बालक का कुछ भी अर्धंग या शरीर अपंग कुछ भी हो सकता है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई कि उसी वक्त कोई हादसा हुआ मेरे पापा के साथ और मेरी माँ को मुझे लेके दिल्ली आना पड़ा और वो समय गुजर गया। लेकिन जब 4 साल हो गए तो एक दिन मैं दिवाली की रात को उठ के जब सुबह बाहर आया दिवाली के दिन, तो मैं कुछ मतलब लंगड़ा दो तो मेरे माल म्यार पिताजी खुणबाला जरा देखो दिए खुण पर कुछ तो नहीं चुप गया। देखा तो मीठे बुखार छाई, फीवर था। मेरे पापा ने कहा इसको तो बुखार है, टेम्परेचर हाई है। उस टाइम मेरे को डॉक्टर के पास ले गए, लाखों मतलब हजारों रुपए उस समय के मेरे पापा कहते हैं पानी की तरह बहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि भाग्य यही था। और हर जलने का नाम इतिहास है, हर जलने का नाम इतिहास है, हर मुझने का नाम कहानी है। ढलने का नाम बुढ़ापा है और चढ़ने का नाम जवानी है। जो गिर कर ना उठे वह मुर्दा है दोस्तों।
जो गिर कर ना उठे वह मुर्दा है दोस्तों। गिरना, गिरकर उठना, उठकर चलना, यही मेरी जीवन की निशानी है। वाह, वाह, फिर मैं उठा और मैं चलना आरंभ कर दिया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि आपके सामने हूँ। और सुंदर बीवी मिली है, सुंदर बच्चे मिले हैं। किसी भी शरीर में कमी होने के बाद भी नारायण ने और मेरे पितरों ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं आज संपूर्ण सुखी हूँ और मस्त मौला हूँ। मैंने सुना कि शुरुआती दौर पे आपने बहुत बड़े मस्त मौला थे और मनमौजी थे। आपने कई सरकारी नौकरियां करी, छोड़ दी, करी और छोड़ दी, क्या ऐसा कुछ? ऐसा था कि जब तक मैं कुंवारा था, मेरे पास नौकरियों की ढेर थी और मैं दिल्ली रहता था और मैंने गढ़वाल सबसे पहले 1900 अप्रैल 1983 में मैं एक दोस्त की शादी में गया था, तब देखा और उसके बाद तभी लौटा जब मेरी शादी का दिन निश्चित हो गया। तो जब पहले खूब नौकरियां मिली, मैं पेंटिंग ट्रेड से डिप्लोमा होल्डर हूँ, मैं कॉलेज किया है मैंने और अपने टाइम में बड़ी खूब मस्ती की, दब के जीवन जिया है मैंने। लेकिन जब मुझे नौकरी की ज़रूरत पड़ी तो मैं डामाडोल हो गया और समय ने मेरी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है दोस्तों, मुर्दा दिल क्या खाक जिएंगे। उससे मेरे को पहले ये था, कौन से डिपार्टमेंट में आपने नौकरी? मैंने बीएचएल में नौकरी की है देहरादून में और परमानेंट पोस्ट पे? हाँ परमानेंट पोस्ट पे। मैं अप्पू घर में रहा परमानेंट स्टोर कीपर परमानेंट पोस्ट पे। मैं एग्रीकल्चर में एज ए इंस्पेक्टर रहा 5 साल। 5 साल तक मैंने गढ़वाल का वो कोई कोना नहीं है कुमाऊं गढ़वाल का जो मैंने नहीं घूमा और मैंने नहीं देखा। और खूब चला हूँ, पैदल भी चला हूँ, गाड़ी से भी चला हूँ। और मैं पौड़ी से लेकर, पौड़ी के यार दोस्त इस बात के गवाह है कि पौड़ी से लेकर और श्रीनगर में पैदल जाता था। आते समय चढ़ाई थी इसलिए गाड़ी से आता था और जाने में मैं हमेशा पैदल गया हूँ अरे वाह, क्या बात खूब। है। और श्रीनगर से खोला गांव सुमड़ी, आज उस गांव के लोग भी मेरे को जानते हैं, वहां तक मैं ऊपर चढ़ाई में पैदल चढ़ता था क्योंकि श्रीनगर में बहुत गर्मी होती थी और मैं मई जून में मेरी पोस्टिंग वहां हो गई थी, इसलिए मुझे वो मौसम सूट नहीं कर रहा था तो मैं खोला में रहा करता था और खोला सुमड़ी रहा करता था और वहाँ के लोगों से भी मुझे बहुत प्यार मिला और आप लोगों का भी बहुत तो फिर सहयोग आपने मिला। वो उत्तराखंड की जो जॉब थी आपकी सरकारी नौकरी, वो क्यों छोड़ी आपने? उसका कारण ये था कि 1988 में मेरा विवाह निश्चित हुआ और मुझे फिर दोबारा दिल्ली आना था अपने, क्योंकि मेरा परिवार, मेरा सारा खानदान, मेरे माँ पिता भाई भतीजे सब दिल्ली में ही रह बस थे। तो मैंने छोड़ दिया, मैंने बोला और मुझे, लेकिन मेरा ईगो इस कदर बड़ा हुआ था कि मुझे नहीं। और मेरी बीवी मुझे बार बार कहती थी क्यों टेंशन करते हो, क्यों चिंता करते हो, अगर कुछ नहीं होगा तो गांव में हमारी इतनी खेती बाड़ी है, हम खेती बाड़ी करेंगे, खो देंगे, खाएंगे, तब भी आप होपलेस मत हो। लेकिन नहीं, मैंने फिर 3 व्हीलर चलाया। 3 व्हीलर चलाते चलाते मैंने, मेरे 2-2 3-3 ऑपरेशन हो गए, क्योंकि जब मैं 3 व्हीलर चला रहा होता था तो गाड़ी बंद हो जाती थी तो मैं धक्का नहीं दे पाता था। तो पीछे से कोई गाली दे रहा, कोई अच्छा आदमी, कोई बुरा, जब देखते थे यार बैसागी लेके 3 व्हीलर को आगे धक्का नहीं दे पा रहा, पंचर हो रखा, तो कोई भले मिलते थे कोई बुरे, लेकिन मुझे कुछ नहीं। और मैंने वो वक्त भी देखा जब मुझे 3 व्हीलर अकेला उठाना पड़ा, क्योंकि पंचर के लिए किसको बुलाऊंगा, नीचे ईंट लगेगा 3 व्हीलर के तब जाके मैं पंचर करूंगा। तो कई बार किसी से मैं ईंट लगवाता था और खुद मैं अपनी हिम्मत से उस 3 व्हीलर को उठाता था। अंजाम ये हुआ कि मेरे 2-2 3-3 ऑपरेशन हो गए, मेरी आंतें नीचे की कमज़ोर पड़ गई और हन्या के ऑपरेशन करने पड़े। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मेरे साथ हिम्मत न हारने का कारण थी मेरी अर्धांगिनी, मेरी बीवी, जिससे मैं बुलंदियों को पार करता गया। आप इतनी हैवी हैवी बुलेट या बाइक, जबकि आपका एक तरफ का पाँव काफी बहुत लेफ्ट कमजोर है, लेफ्ट जमीन में रखा ही नहीं हाँ, जाता। तो जमीन पे नहीं रखा जाता, तो उसके बावजूद भी आप बाइकिंग कैसे कर लेते हैं? ये भी एक प्रेरणा थी। मैंने बताया कि मनुष्य का हर एक गुरु है, अगर आप उससे कुछ न कुछ सीखना चाहते हो। धरती में सारे गुरु होते हैं, ऐसे मेरे भी गुरु थे। मेरी एक क्लास फेलो थी, उस वक्त मैं 10वीं में पढ़ता था, वो और मैं अक्सर घूमने निकल जाया करते थे और शाम को घूमते, दूध वगैरह लाते। एक दिन क्या हुआ कि मेरा ही दोस्त एक नई साइकिल लेकर आया
और मैं पैदल चल रहे और वो सामने आया, उसने वो उसकी साइकिल में पीछे से बैठ गई और मेरे को बाय बाय कर दिया और मेरे को बोला कि जिस दिन तू साइकिल चलाना सीख लेगा ना, उस दिन मैं किसी और के साथ नहीं बैठूंगी, तेरे ही साथ बैठूंगी। बस मेरे को ये बात उस वक्त बहुत कांटे की तरह चुभ गई। कई दिन तक, 2-3 दिन तक तो मैं स्कूल ही नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया, क्योंकि मेरे को इतना बुरा लगा कि मैं साइकिल चला नहीं सकता और मेरे साथ कोई बैठेगा नहीं। हाँ, तो जब मैं मतलब गया रेल भवन में गया और मेरा नंबर आया, नाम पुकारा गया कि वीरेंद्र कुमार जी आप आइए, तो मैं गया तो मैंने देखे 3 अफसर बैठे हुए थे सामने और एक अफसर ने मुझे इंडिया टुडे, क्योंकि मैंने नाम पढ़ लिया था, इंडिया टुडे में टिक करके दिया कि इसका इंग्लिश की मैगजीन थी वो, कि इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करो। बस उनका इतना बोलना था कि मेरा पारा हाई हो गया था। मैंने उनको बोला एक्सक्यूज़ मी, आप मुझे बताएंगे मेरा इंटरव्यू किस चीज़ के लिए है? तो वो मुझसे कहने लगे कैसी बात कर रहे हो, आपने लेटर नहीं पढ़ा क्या? मैंने कहा हो सकता है आपसे मिस्टेक हो गई हो, इसमें तो चपरासी संदेशवाहक लिखा है और क्या पता मेरा इंटरव्यू असिस्टेंट के लिए हो। मैंने कहा ऐसा है, एक्सक्यूज़ मी, आप मेरा भी समय बर्बाद कर रहे हो और अपना भी समय बर्बाद कर रहे हो। ये देखिए मेरी कंडीशन देखिए, मेरे इतने घंटे की सुबह आपने 9:30 का टाइम दे रखा और 11 बज गए। मैंने अपने बीवी बच्चों को पालना है, ये 3 व्हीलर है, इसे चलाकर मैं रोजी रोटी ले जाऊंगा, तब जाके मेरा घर का चूल्हा जलेगा और आप मुझे समय बर्बाद कर रहे हो। मैंने गुस्से में अपनी फाइल उठाई, दरवाज़ा खोला और सीधा बाहर आया। यानी कि आपको लगा कि वो नौकरी किसी को दे चुके हैं। हाँ, मेरे को ये कंफर्म हुआ था कि ये सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं हमारा और ये नौकरी किसी और को दे चुके हैं। लेकिन भाग्यवश ऐसे भी नेक फरिश्ते बैठे थे उसमें कि वो तो उस नौकरी, समय आपके साथ कितने और लोग थे? बहुत से लोग थे और 2 हम हैंडीकैप थे, एक मैं था और एक तिल्लोक सिंह था। मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आया हुआ था और तिल्लोक सिंह जी विदाउट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से थे, वो अप्रोच पे थे और मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से आया हुआ था। तो एक एम्प्लॉयमेंट से एक ही बंदे को लेना था, तो मेरा नाम सेलेक्ट कर दिया गया था। तो उसमें जो अप्रोच से आया था वो किसकी अप्रोच लेके वो आया? मिनिस्टर की अप्रोच। आप एक बहुत अच्छे कलाकार भी रहे हैं, एक बहुत अच्छे अनाउंसर भी रहे हैं, आपने कई विभागों में नौकरी भी करी है, आप एक बहुत अच्छे चित्रकार भी रहे हैं। तो उसके अलावा, इसके अलावा और कुछ और एक्टिविटीज़ भी थी आपके? हाँ, मैं स्काउट में जाना चाहता था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मैं हैंडीकैप था, तो मैंने इसके लिए बहुत फाइट करी। मैंने यहाँ तक कि रेलवे बोर्ड, नॉर्दर्न रेलवे, हर जगह लेटर डाले और चैलेंज किया कि आप मुझे ये साबित करें कि मैं स्काउट के काबिल नहीं हूँ और मैं आपकी जो भी ट्रेनिंग हो मैं उसे पास नहीं कर सकता। आखिर में लास्ट में मैंने पीएम ऑफिस में एक लेटर डाला और उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं स्काउट ज्वाइन करना चाहता हूँ और तो वहाँ से मेरा लेटर पास होके आया और फिर रेलवे बोर्ड ने मुझे मेरी पहली ट्रेनिंग के लिए मुझे मध्य प्रदेश में पंचवड़ी में मेरी 15 दिन की ट्रेनिंग निश्चित की। और उस ट्रेनिंग में जिस तरह की आप जानते हो एनसीसी की ट्रेनिंग होती है, कबड्डी, एनसीसी की जो भी होती है, पीटीआई वगैरह, पीटी वगैरह, सारी चीज़ें होती है, दौड़ना, भागना, इधर जाना उधर जाना, सब चीज़ें, और मैं हर चीज़ में कामयाब रहा क्योंकि मेरे अंदर जो हौसला और जो हिम्मत थे वो बुलंदियों तक छूने के इरादे। कि जब, जैसे कि आप पहले एकदम मस्त मौला मन मौजी जिद्दी थे, तो आपकी लाइफ में जब टर्न आया कि एक जिम्मेदार इंसान बनने का, या आपको लगा कि मुझे नहीं, मेरे जो शरीर में कमी है, मैं कभी किसी के सामने छोटा नहीं रहूंगा, कभी किसी का आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, हमेशा आगे ही रहूंगा, तो वो पॉइंट कब आपकी लाइफ में आया? मैंने जब विवाह हो गया, मेरी शादी हो गई और मुझे नौकरी नहीं मिली और मैं बेचैन और परेशान रहने लगा, लेकिन जो मेरी धर्मपत्नी है और जो मेरी अर्धांगिनी है उसने मुझे बड़ी हिम्मत और बड़े हौसले दिए और मुझे टूटने नहीं दिया। जो मैं आज जहाँ तक भी बढ़ा उसके हौसलों पे बढ़ा और उसने जो मेरी हिम्मत दी, लेकिन फिर भी मैं सोचता था मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे अंदर एक ईगो था कि मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा और किसी से मांगूंगा नहीं। हालांकि मेरे परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पैसा था, सब कुछ। मेरा विवाह 18 अप्रैल 1988 में निश्चित हुआ और इत्तेफाक से उस दिन मेरा कॉल लेटर आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट से 20 तारीख का।
तो मेरी बारात को 19 को जाना था और 20 को दुल्हन लेके आना था। तो मैंने अपने बापू से कहा कि बापू ये तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो कहता क्या हुआ? मैंने 20 को तो मेरा सुप्रीम कोर्ट में इंटरव्यू है मेरा। मैं तो पापा मेरे जानते थे कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगा। तो कहता क्या करेगा? मैंने कहा ऐसा करता है 18 को बारात ले चलते हैं। मेरे पापा ने बोला ये तो यार तू तो बड़ी अजीब बात कर रहा, मेरे मेहमान 19 के हिसाब से आएंगे और तुम 18 के हिसाब से शादी। क्योंकि मैं जिद्दी था और अपने पापा का बहुत ही लाडला था और मैंने अपने पापा को कभी आप करके बात नहीं किया, तू रे बे करके ही बात की है। और यहाँ तक कि सिगरेट हम साथ पीते थे, हम कभी पैक पीने का मूड हो तो साथ में भी हम पैक लगाते थे। पापा को बोलते था पापा आज मूड बन रहा है यार कुछ, क्या कहता है अब अपनी माँ से पिटवाएगा। मैं कहता हूँ माँ को मैं संभाल लूँगा। तो समय की बात थी। तो समय के साथ साथ होने के बाद मैं एक दिन पहले चला गया और एक दिन पहले दुल्हन को लेके यहाँ पहुँच गया। और जबकि मेरे आबद मित्र रिश्तेदार दुल्हन के यहाँ मेरे यहाँ सब धुतकार रहे थे कि कैसे आदमी है, हमें निमंत्रण दे दिया यहाँ इतने तारीख का और खुद ले गया बारात एक दिन पहले। प्रेरणा थी गढ़वाल में इसलिए घूमने चाहा था कि मेरी दादी ने मुझको बचपन से मेरे दिमाग में एक बात डाल दी थी कि बेटा फलाना जगह हमारा कूड़ अच्छी ना, फलाना जगह हमारे बगे चचा, फलाना स्यार अच्छी ना, फलाना पुंगुड़ इंचा कब विद्या खिल। तो मेरे को बात चुपती थी। तो फिर भाई की शादी हुई तब भी मेरे को नहीं गया। तो मैंने दादी को बोला दादी हम 6 भाई बहन हैं लेकिन मैं ही अपाहिज क्यों हुआ? तो मेरी दादी कहती थी तूने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए थे जिस कारण तेरे साथ यह हादसा हुआ। तो मैं इस जन्म में अच्छा करूँगा तो फिर तो नहीं होगा, करे नहीं। तो मेरे को 4-5 साल की उम्र से 6 साल की उम्र में एक दिमाग में फिट कर दिया कि मैंने किसी को बुरा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं चाहना और किसी के साथ गलत नहीं करना। और आज यही मेरी जीवन की प्रेरणा मिली और मेरे हौसले बुलंद होते गए। जख माता लक्ष्मी चवन डुलांदे हनुमान की ध्वजा लहरांदे कबियो जी जारी ठाकुरे गहरी नाग